Hello, Assalamu alaikum. My name is Kunal Malik. I hope you guys are doing well. आज मैं ना लाहौर से साहिवाल किसी काम की वजह से जा रहा था, तो आज मैंने रास्ते में ना एक बड़ी अजीब चीज़ देखी, तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से शेयर भी करूं। और वो लोग जो अभी सोच रहे हैं कि हम इस बिज़नेस में आएँ ना आएँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आज उन लोगों को भी ज़रा मैं कुछ सवालों के ना उनके आंसर देना चाहता हूँ। तो कुछ गपशप थी, बड़ी इंपॉर्टेंट गपशप थी। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, क्योंकि बहुत सारी वजूहात की वजह से मैं ज़रा बिज़ी भी था। और जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने एक दूसरा ऑफिस भी स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे जाना होता है। तो मेरी मसरूफियत कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अभी ना मतलब प्रॉपर एक वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं आप लोगों से ज़रा गपशप कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना। और स्पेशली जो मार्केट ट्रेंड्स हैं इस टाइम, जो मार्केट में चल रहे हैं इस टाइम, मार्केट के हालात क्या है, उनके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू टू ऑल ऑफ दोज 1900 सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आई लव यू गाइज़। आप लोगों ने इतना मतलब मुझे अप्रिशिएट किया, तो मेरे लिए यही मोटिवेशन है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। और वो बहुत सारे लोग जो इंडिया से मुझे फॉलो करते हैं, और इंडिया से माशाल्लाह काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने कमेंट्स में भी बताया और मुझे व्हाट्सएप तक ट्रेस आउट भी किया और व्हाट्सएप पे भी मुझे कांटेक्ट किया। तो देखिए, ये एक ओपन फोरम है, सबके लिए काम है। आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था कि बहुत बड़ा ये एक प्लेटफॉर्म और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें मतलब आप लोग ये मत घबराएं कि अगर वो आ गया तो क्या बनेगा, ये आ गया तो क्या बनेगा। आप सब लोग भी आ जाएं तब भी इस बिज़नेस में बहुत स्पेस है। तो आज आप लोगों को बेसिकली बहुत सारी बातों में से जो कुछ ख़ास बातें हैं वो बताने का जो मकसद है वो ये है कि आज मैं ट्रैवलिंग पे निकला लाहौर से साहिवाल, तो रास्ते में मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ देखी जो बंद हो चुकी थी, जिनका नामो निशान ही नहीं था। मैं साहिवाल ऑफ एंड ऑन आता रहता हूँ किसी काम के चक्कर में, तो अक्सर मैं उनको देखता था। अब जो लोग लाहौर में रहते हैं और लाहौर से साहिवाल ट्रैवल करते हैं, वो मेरी बात को ज़्यादा समझ रहे होंगे या उन्हें मेरी बात ज़्यादा क्लियर समझ में आ रही होगी। बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे मार्ट्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो मैंने आज नोटिस किया। मैं आज 6 महीने बाद आ रहा हूँ साहिवाल की तरफ, तो जो मैंने नोटिस किया बहुत सारा कुछ बंद हो चुका है। कोई शख्स मुझे शुरू से फॉलो कर रहा है, तो मेरी अगर वो शुरू की वीडियोस को देखेगा ना, तो मेरी पहली जो वीडियो थी, पहली वीडियो में मैंने एक बात की थी, एक प्रेडिक्शन की थी, और वो आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। आज से कोई 9-10 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, सबसे पहले जब मैंने अवेयरनेस का ये प्लान शुरू किया था, लोगों को अवेयरनेस देना शुरू की थी। तो उस वीडियो मैंने कहा था कि आने वाले दिन पाकिस्तान के बहुत मुश्किल होंगे, डॉलर बहुत महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत आएगी, महंगाई बहुत आएगी, बहुत से कारोबार डाउन हो जाएंगे, बहुत से लोग जो है वो जॉबलेस हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। ये सारी बातें मैं अपनी सबसे पहली जो वीडियो है ना उसमें बता चुका हूँ, जो आज आपके पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं। आपके पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं, लाखों लोग जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर गए। कोई दुबई चला गया, कोई मस्कत, कोई अपना कतर, कोई सऊदीया, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई यूके, कोई कनाडा, मेरे अपने सराउंडिंग। अच्छा, पहले तो हम ये सारी बातें सुन रहे थे कि फलाना जा रहा है मुल्क छोड़ के, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में मेरे सराउंड में मेरे जानने वाले कुछ लोग जो हैं वो छोड़ के चले गए। मेरे अपने ऑफिस, मतलब जहाँ मैं डे टाइम जॉब करता था, अब तो मैंने वहाँ पे मतलब ये कि एक नोटिस पीरियड पे आ गया हूँ, लेकिन मेरे अपने जो एक ऑफिस में से कुछ लोग थे, कुछ 5 से 6 लोग, उनमें से 2 लोग मस्कत चले गए, 2 लोग सऊदीया चले गए, एक फिनलैंड चला गया यूरोप में। तो काफ़ी लोग छोड़ के जा रहे हैं। मेरे अपने 2 दोस्त जो बैंकर थे, एक दुबई चला गया, एक अपना पूरी फैमिली को यहाँ से अपना सारा बिजनेस, घर बार बेच के, गाड़ी बेच के, सब कुछ वाइंड अप करके यहाँ से वो अपनी फैमिली को लेके यहाँ से लंदन शिफ्ट हो गया। तो लोग निकल रहे हैं। इस चीज़ को मैंने आज से 1 साल पहले ही फील कर लिया था कि आने वाले दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, बहुत ज़्यादा हालात टाइट होते जाएंगे। जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो लोग एक सैलरी तबका स्पेशली जिसकी मैं बात करूँगा, जो 40-50,000 सैलरी ले रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक मतलब रहना, यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 50,000-60,000 उसके लिए इनफ नहीं होगा। तो मैंने उस टाइम लोगों से कहा था कि अपने साइड सोर्सेज क्रिएट करें, कोई साइड हसल
क्रिएट करें, कोई साइड बिजनेस क्रिएट करें, कुछ ना कुछ साइड बिजनेस करें, ताकि आपकी एक साइड इनकम आनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अब जो हालात इस टाइम बन चुके हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी और हालात आगे आने वाले, वो तो अल्लाह ही जानता है कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो हालात बन चुके हैं, तो उसमें एक बंदे का, एक सैलरीड पर्सन का 40-50 हज़ार में रहना बहुत मुश्किल हो गया। तो इस चीज़ को मैंने आज से 1 साल पहले कहा था कि जो मैंने बिज़नेस की अवेयरनेस दी थी, और मैंने उस टाइम कहा था आप लोगों को कि इस बिज़नेस की तरफ आ जाएं, इसको सीख लें, इसको लड़का लड़की, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अभी पिछले 3 महीनों से मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में मैं हर महीने 4 से 5 स्टूडेंट लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता। पिछले 2 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ, प्रैक्टिकल ट्रेन कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने जाके अपना सेटअप शुरू भी कर लिया, उन्होंने उनकी अर्निंग भी शुरू हो गई, उन्होंने इनवॉइसिंग भी कर ली माशाल्लाह से। तो मुझे बहुत खुशी है अपने तमाम उन स्टूडेंट्स पे जिन्होंने मतलब इसको सीरियसली लिया और इस काम को उन्होंने जाकर किया, और उनकी अर्निंग भी शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से। तो अभी 4-5 स्टूडेंट्स और हैं जो मेरे पास इस टाइम ऑफिस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और स्टूडेंट्स को भी मैं ट्रेन करूंगा। अगर मैं अपने पिछले 1 साल के अवेयरनेस प्लान के बारे में बताऊं, तो मैंने 20 कंपनीज ओपन करवाई हैं। कुछ लोगों को फ़ोन पे, कुछ लोगों को प्रैक्टिकली, कुछ लोगों को सपोर्ट करके, कुछ लोगों को गाइड करके 20+ कंपनीज, 20+ कंपनीज मैंने ओपन करवाई हैं। 100+ लोगों को मैंने इस डिस्पैचिंग फील्ड में जॉब में इंडक्ट करवाया है। और अपनी कंपनी, अगर मैं अपनी बात करूं, अब मैं उन लोगों की बात करता हूं जो लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोग इस मार्केट में आ रहे हैं तो मार्केट सैचुरेटेड हो जाएगी, मार्केट में काफ़ी लोग आ जाएंगे, गंद हो जाएगा। तो मेरे पास अक्सर ऑफ एंड ऑन स्टूडेंट्स ऑफिस आते रहते हैं और आके ना मुझसे ये सवाल करते हैं, सर इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा। अभी कल भी एक भाई आए हुए थे, उनका नाम था, आई थिंक कुमैल था, कुमैल शायद उनका नाम था। तो वो कल आए हुए थे मेरे पास और वो भी इस तरह की कुछ बात कर रहे थे। तो बताने का मकसद ये कि भाई 1 साल पहले जब मैंने अवेयरनेस देनी शुरू की तो मेरे पास 3 लोगों की टीम थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 12 लोगों की टीम है। तो बताने का मकसद है, अल्लाह ने मेरे कारोबार में बरकत डाली, मैंने लोगों को इंडक्ट किया, एवरी मंथ 1-2 लोगों को हायर किया, अपने बिजनेस में लेकर आया। आगे और भी बहुत से प्लान्स हैं, और भी लोगों को हायर करूँगा। तो भाई जैसा कि मेरी पहली वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा, जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, मेरी पहली वीडियो में सुना होगा कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें जितने लोग आ जाएँ कम है। तो स्पेशली पाकिस्तान की बात करो कि पाकिस्तान के अगर मतलब जितने भी पढ़ा लिखा तबका इसके अंदर अगर आ जाए तो कम है, कोई टेंशन नहीं है, सब अपने नसीब का रिस्क खाएंगे, ठीक है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि लोड बोर्ड ने या कैरियर्स ने या यूएस ने अपने कोई रूल्स चेंज किए। देखिए, हर कारोबार के प्रोस एंड कॉन्स तो होते हैं, ठीक है। अगर आप ये कहें एक बिजनेस में इन्वेस्ट करूं और उसमें मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाए और बस प्रॉफिट में ही मैं खेलता रहूं, तो फिर वो बिजनेस तो ना हुआ। देखिए, बिजनेस का जो मकसद होता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, एवरेज भी होती है। अगर तो सिर्फ प्रॉफिट होना है तो फिर तो भाई आप बैंक में पैसा रख लें, और वो आपको सूद देता रहेगा, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। आप कोई भी कारोबार करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, आप कोई शॉप बनाते हैं, आप कोई मार्ट बनाते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, तो आप पहले बिजनेस करते हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके अंदर टाइम देते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, 2 से 3 महीने बाद जाके उसका रिटर्न आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ओवर द नाइट कोई बिजनेस ओवर द नाइट आपको नहीं देता, ओवर द नाइट कोई अमीर नहीं बनाता। एक टाइम आ जाता है कि वो बिजनेस इतना ग्रो कर जाता है माशाल्लाह से कि आपकी हैंड्स ऑफ इनकम आना शुरू हो जाती है, और फिर आपकी ग्रोथ जो है ना वो स्पीडी होना शुरू हो जाती है। मैं अपनी मिसाल दूँ, अपनी बात करूँ, शुरू में हमने टफ टाइम देखा, स्ट्रगल किया, फिर टीम ऐड करते गए, बिजनेस थोड़ा सा हम उसको एक्सपेंड करते गए, बिजनेस को बढ़ाते गए, ऑफिस चेंज करते गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके टीम जोड़ी, आज अल्लाह ने बिजनेस भी सेट कर दिया, लोग भी ऐड हो गए और चल भी रहा। तो हर बिजनेस के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन हर जगह जहाँ पे किसी बिजनेस का अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो पॉजिटिव पॉइंट भी ज़रूर मौजूद होगा। और उसके साथ सेकंड थिंग जो है वो ये है कि इस बिजनेस का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि भाई आप कोई घपला नहीं कर रहे, आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, आप सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज के अगेंस्ट आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है ना। आपने किसी को अपनी सर्विसेज दी और उस सर्विस के अगेंस्ट कमिटेड प्राइस आपने उसे चार्ज किया, कमिटेड इनवॉइस आपने की कि भाई 4 to 5%, 7%, 10% जो भी आपकी उनसे कमिटमेंट है, आपने वही जनाब उनको सर्विसेज दी और उसके अगेंस्ट वही आपने उनसे चार्ज कर लिया, कोई फ्रॉड नहीं किया। तो मेरे नज़र में ये बिज़नेस हलाल है, और क्योंकि सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, हम सर्विसेज दे के उसके अगेंस्ट अपने कमिटेड प्राइस हम उनसे चार्ज कर रहे हैं। और
बाकी इसके अंदर लोगों के लिए रोजगार हम पैदा कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। तो 1 साल पहले जब मैंने लोगों को अवेयरनेस देना शुरू की तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे मना भी किया, जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज भी किया, जिन्होंने मुझे रोका, नेगेटिव कमेंट्स किए, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरा एक ईमान है, बहुत पुख्ता ईमान है कि जो मेरे नसीब में अल्लाह ने लिखा है वो मुझे मिलेगा, जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा। कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता, जो अल्लाह ने बना दिया वही मिलना है, ठीक है। तो मैंने अल्लाह पे तवक्कल करके मैंने एफर्ट जारी रखी, लोगों को गाइडलाइन देता गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 प्लस कंपनीज जो है वो मैं ओपन करवा चुका हूँ डिफरेंट शहरों में, ठीक है। एक कंपनी में किसी ने 5 लोग हायर किए, किसी ने 10 लोग हायर किए, किसी ने 7 लोग हायर किए। 100 प्लस लोग जो है वो इस फील्ड में इंडक्ट कर चुका हूँ एज अ जॉब, मतलब लोग जॉब करने इस फील्ड में आए हैं और 100 प्लस लोगों का रोजगार लगा है। लेकिन मेरा मिशन यहाँ पे रुका नहीं है, मेरा मिशन यहाँ नहीं रुका। मैंने हज़ारों लोगों को इंडक्ट करना है, मैंने हज़ारों लोगों को इस फील्ड में लेके आना है, मैंने और बहुत सारी कंपनीज ओपन करवानी है, बहुत सारे लोगों को इस फील्ड में लेकर आना है। एक और गुड न्यूज़ भी है, लास्ट फिस्कल ईयर मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि पाकिस्तान ने जो IT सर्विसेज के अगेंस्ट जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 0.5 मिलियन, $5 मिलियन $5 मिलियन था, $50 मिलियन, यानी $5 करोड़ पिछले फिस्कल ईयर में पाकिस्तान की अवाम ने IT सर्विसेज देके रेवेन्यू जनरेट किया था। पाकिस्तानी उस टाइम डॉलर सस्ता था, 200 रुपए का था, तो पाकिस्तानी 10 अरब रुपए वो बन चुके थे, यानी $5 करोड़ सर्विसेज देके पाकिस्तान में लोग लेकर आए थे। और इंडिया ने पिछले साल $90 बिलियन, $90 अरब की IT सर्विसेज दी थी और वो पैसा अपने मुल्क में लेके आए थे। अब इस साल जो इंडिया की रिपोर्ट मुझे मिली है तो पता लगा है कि इंडिया ने 170 अरब डॉलर के IT सर्विसेज दी हैं और रेवेन्यू जनरेट किया जो अपने मुल्क को उन्होंने सपोर्ट किया। और हमारे पाकिस्तान में जो हमारी अवाम ने जनरेट किया है वो है $2.5 अरब, मतलब $2.5 अरब का रेवेन्यू हमारे पाकिस्तान की अवाम ने जनरेट किया है, जो कि $5 करोड़ था पिछले साल में। और अब 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 2.5 अरब में 250 करोड़ होते हैं। तो दैट मीन्स 5 करोड़ से कोई 50 टाइम ज़्यादा, मतलब अगर हम 100 टाइम करते हैं तो वो $5 अरब बनते हैं, जबकि 50 टाइम ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा हमारी अवाम ने जो है माशाल्लाह इस साल में मेहनत की है और $2.5 अरब जो है वो पाकिस्तान लेकर आई है। मेरी नज़र में ये $2.5 अरब भी बहुत कम है, बहुत कम है। इसको कम से कम होना चाहिए। एवरी ईयर हमारे पाकिस्तान में कम से कम 40 से 50 अरब डॉलर का रेवेन्यू आना चाहिए IT सर्विसेज के अगेंस्ट। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है फ्यूचर माशाल्लाह से, वो ऐसे नजर आ रहा है कि जितनी स्पीड से हमारी यूथ जो इस फील्ड में आ रही है, इस फील्ड में नॉट ओनली डिस्पैचिंग, मतलब लोग अमेजोन में भी काम कर रहे हैं, लोग फाइवर अपवर पे काम कर रहे हैं, लोग फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, लोग डिस्पैचिंग में काम कर रहे हैं, लोग ब्रोकरेज में काम कर रहे हैं, लोग कार हॉलिंग में काम कर रहे हैं, लोग काफ़ी लोग रेंटल लिमो में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। उससे हमारी कंट्री को सपोर्ट भी होगी और यहाँ के हालात भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने स्टार्टिंग में मुझे क्रिटिसाइज़ किया, मेरा मजाक उड़ाया, लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए मुझे, तो उन सब लोगों को मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, मुझे किसी से कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सब लोगों ने अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक, जिसका जो ज़र्फ़ था उसने वैसा ही मुझे जाना, तो जिसका जो अच्छा ज़र्फ़ था उसने मुझे अच्छा समझा, जिसका बुरा ज़र्फ़ था उसने मुझे बुरा समझा। लेकिन मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। तो मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी आ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा यार कि आप ज़रूरी है कि आप पे करके आप सीखो, ठीक है। आपको जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो नॉलेज मिलती है, आप वहाँ से गेन करो, इस काम को सीखो। अभी भी बोल रहा हूँ कि इस फील्ड में बहुत कैपेसिटी है, अभी भी कह रहा हूँ कि इस फील्ड में बहुत स्पेस है, आप लोगों के लिए बहुत स्पेस है। तो अभी भी अगर आप आ जाओगे तो नेक्स्ट 2 ईयर्स अभी आपके पास टाइम है, आप इसमें इंडक्ट हो सकते हो। आफ्टर 2 ईयर इतने लोग माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी आ जाएंगे कि फिर हमारे पाकिस्तानी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, कि फिर जो हमारे पाकिस्तानी है माशाल्लाह से ऐसे कुछ लोग हैं जिनमें से अगर कुछ निकल जाते हैं तो वो नहीं चाहते कि मेरा भाई, दूसरा सगा भाई जो है वो भी इस फील्ड में आ जाए, वो नहीं आने देता।
तो जब काफ़ी सारे पाकिस्तानी आ जाएंगे ना, तो वो आपके लिए काफ़ी हर्डल्स क्रिएट कर देंगे, काफ़ी मुश्किलात पैदा कर देंगे और काफ़ी नेगेटिविटी क्रिएट कर देंगे। जिस फील्ड में तबाही है, फलान है, ढिमकान है, सभी बहुत से लोग करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि भाई अगर आप जॉब कर रहे हो, डे टाइम जॉब कर रहे हो, तो आप नाइट में ये काम ज़रूर, आपसे ये नाइट शिफ्ट का काम है यार। जो बंदा नाइट में फ्री है वो इस काम को सीखे। अगर आप लोग जॉबलेस हैं तो आप लोग फ्री हैं तो डिस्पैचिंग में जॉब अप्लाई करें, इसमें जॉब करें, जॉब से अच्छे पैसे बना लेंगे आप। और जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स भी इसमें जॉब करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, फीमेल्स को बार बार इंकरेज करता हूँ, मैं इसलिए इंकरेज करता हूँ कि फीमेल्स के लिए जॉब बहुत अच्छी है। इट्स नॉट लाइक इंश्योरेंस, इट्स नॉट लाइक कोई पब्लिक डीलिंग, इट्स नॉट लाइक मार्केटिंग। कुछ सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं है, आपने मार्केट नहीं जाना, धूप गर्मी सर्दी में बाहर ट्रैवल नहीं करना, ऑफिस में बैठे, एसी वाला रूम है, लैपटॉप सामने है, बैठ के काम करें, पूरा मंथ काम करें, मंथ एंड में अपने पैसे, अपने इंसेंटिव, अपनी सैलरी ले और घर जाए, और हैंडसम इंसेंटिव और सैलरी होता है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। जिन लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया तो उन लोगों को मैं सलाम पेश करूंगा, क्योंकि वो लोग अभी भी क्रिटिसाइज करते हैं बैठे हुए, और जिन लोगों ने इसको सीरियसली लिया आज वो निकल गए हैं। वो लोगों की अर्निंग शुरू हो गई, लोगों की इन्वाइसिंग होना शुरू हो गई, लोगों के कैरियर्स निकल रहे हैं, लोगों ने ऑफिस बना लिए, लोगों ने बिजनेस अपना स्टेबल कर लिया। और क्रिटिसाइज करने वाले अभी तक माशाल्लाह से बैठ के क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, और ये यही ही करते रहेंगे, ये इधर के इधर ही रह जाएंगे, ये कभी आगे बढ़ भी नहीं सकेंगे। ये जब दुनिया को आगे बढ़ते देखेंगे तब ये बैठ के पछताएंगे कि काश हमने नेगेटिव कमेंट ना किया होता, काश हमने अपना टाइम क्रिटिसाइज करने में ज़ाया ना किया होता, काश हमने सीख लिया होता तो आज हम भी किसी जगह पे होते। इस टाइम वो दौर आ गया, इस टाइम वो टाइम आ गया कि अगर आपने अपनी इनकम को डॉलराइज ना किया, अगर आपने अपना कोई साइड हसल ना की, अगर आपने अपना साइड बिजनेस क्रिएट ना किया, तो आप आगे फ्यूचर में आपके लिए हालात और बहुत तंग हो जाएंगे। इस टाइम बहुत सारी इंडस्ट्रीज से लोगों को फायर किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोगों के लिए मसाइल और पैदा हो रहे हैं। लेकिन दिस इज़ द ओनली इंडस्ट्री, जो डिस्पैच इंडस्ट्री है, जो ये ऑनलाइन सर्विसेज की इंडस्ट्री है, ये एक वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें लोगों को अभी भी हायर किया जा रहा है, जिसमें अभी भी लोगों को ऐड किया जा रहा है, जिसमें टीम बढ़ाई जा रही है। तो आप लोग अगर जॉब करना चाहते हो इस इंडस्ट्री में, अगर आप लोग जॉबलेस हो, अगर आप लोग जॉब फाइंडिंग कर रहे हो, जॉब सीकर हो, तो इस फील्ड में जॉब करो, इस फील्ड में अच्छे पैसे बना लोगे। लाइक मैं अगर अपने एक बात करूं, अपने क्या मतलब जितनी भी डिस्पैचिंग कंपनीज हैं, मैं उनके अगर डिस्पैचर्स की बात करूं, उनके सेल्स पर्सन की बात करूं, तो एक एवरेज सैलरी स्लैब जो होती है वो 80,000 से 100K प्लस मिनिमम सैलरी एक एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो यहाँ से उठा जाता है। लोग तो इसमें बहुत ज़्यादा एक मतलब मैं ऐसे जो एक फीमेल को भी जानता हूँ और एक मेल को भी जानता हूँ जो अच्छी खासी हैंडसम इनकम 3+ 4+ एवरी मंथ यहाँ से लेके जा रहे हैं, इस इंडस्ट्री से लेके जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी टीम जो मेरे साथ चल रही है, काम कर रही है, आने वाले दिनों में ये लोग भी बहुत हैंडसम इनकम में चले जाएंगे। स्लो एंड स्टडी उनकी भी ग्रोथ हो रही है और उन्हें नज़र भी आ रहा है, और मैं भी उनके लिए बड़ा वेल विशर हूँ, क्योंकि वो मेरी कंपनी के पिलर्स हैं। तो जब तक अपनी कंपनी के पिलर्स को आप स्ट्रांग रखेंगे ना, तो आपकी कंपनी से बढ़े। जैसे अपने पिलर खुद काटना शुरू कर देंगे, वो बड़े बेवकूफ़ बॉसेस होते हैं। मेरे पास काफ़ी लोग जॉब इंटरव्यू देने आते हैं, मुझे बताते हैं जी हमारे बॉस बहुत प्राउडी हैं, हमारे जो एक्स बॉस हैं वो उनकी आंखें माथे पे होती है, पता नहीं किस चीज़ का प्राउड है। और एक दो कंपनीज जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जिनकी हाइप क्रिएट हुई, स्पेशली फेसबुक पे, एक दफ़ा मैंने एक वीडियो में उनका जिक्र भी किया था, नाम नहीं लिया था, नाम मैं किसी का नहीं लेता, किसी को बदनाम नहीं करना। तो उस टाइम वो यूट्यूब पे अपनी स्पॉन्सर ऐड चला रहे थे जी मैं 100 सीरीज ले रहा हूँ और मैं इतनी अपना लोगों को हायर कर रहा हूँ। तो मैंने उस टाइम उस कंपनी के बारे में एक बात की थी कि ये बड़ी ही गलत स्ट्रेटजी, बड़ी ही गलत पॉलिसी पे जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में ना ये कंपनी आपको बंद नज़र आएगी। तो अल्लाह खैर करे, मैं किसी को बददुआ तो नहीं देता, लेकिन उनकी पॉलिसी जो थी वो गलत थी, और उसका रिजल्ट ये निकला कि उनके उस टाइम उनका स्टाफ 50+ था। अभी रिसेंटली मुझे सुनने में आया कि उनका स्टाफ जो है ना वो 8-10 रह गया, ड्यू टू देयर रॉन्ग पॉलिसीज़। जिस तरह से वो स्टाफ को डील करते रहे, जिस तरह से वो एक लेवल आ जाता है कि जब आपकी थोड़ी सी हैंडसम इनकम शुरू होती है, तो मोस्टली इस कंपनीज के जो ऑनर है वो समझते हैं कि अब हम सब कुछ है और ये बाकी सारी अवाम जो है कीड़े मकोड़े हैं, तो उसके चक्करों में ना वो बेचारे मारे जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों को एडवाइस करूँगा, देखिए अपनी टीम को अपना पिलर समझें, अपनी टीम को अपने साथ लेकर चलें, अपनी टीम को जितना मजबूत रखेंगे आपकी कंपनी उतनी मजबूत रहेगी। अपनी टीम को आप छड़ना शुरू कर देंगे तो आप अपने पिलर्स काटने वाली बात है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, आप खुद डूब जाएंगे। तो हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करें और गलत स्ट्रेटजीज मत अपनाएं।
लोगों के साथ अच्छा अखलाक रखें, अच्छा बिहेवियर रखें, तो इंशाल्लाह आपके बिजनेस में भी काफ़ी ग्रोथ आएगी। बाकी अल्लाह पाक बरकत डाले। और बस मेरा उन लोगों को मैसेज है कि यार इस टाइम जो हालात हैं उन हालात को देखते हुए तो अभी भी टाइम है, आप लोग इस इंडस्ट्री में एफर्ट करो, इस इंडस्ट्री में इन हो। मुझे किसी से कोई हसद नहीं, कोई लालच नहीं। अल्लाह का शुक्र है, एक ऑफिस लाहौर, एक ऑफिस फैसलाबाद बनाया है। फैसलाबाद को बनाया हुआ दूसरा महीना अब स्टार्ट हो गया। पहला महीना उसको हमने जेब से खिलाया, उसको स्टेबल करने के लिए। अभी दूसरा महीना उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह करे अपने एक्सपेंसेस मीट कर जाए और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो भी स्टेबल हो जाएगा। ये स्टेबल हो जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और ऑफिस भी खोलेंगे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। बाकी मेरे पास अगर कोई भाई आना चाहता है मशवरा करने के लिए, तो भाई मैं फ्री कंसल्टेंसी देता हूँ। मैं किसी से कुछ चार्ज नहीं करता कंसल्टेंसी के लिए। और मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट ये है कि मुझे ना अक्सर लोग जो है ना वो शाम के टाइम कांटेक्ट करते हैं, स्पेशली आफ्टर 6 o'clock। 6 o'clock मेरे अपने काम का टाइम होता है। मैं इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता हूँ कि उस टाइम ना बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं मतलब कॉल उठा के लोगों से डिटेल में काफ़ी बात कर सकूँ। ऑब्वियसली कि मैं अपने ऑफिस में बिजी होता हूँ, तो बहुत से लोग ना मुझे 6 बजे के बाद कॉल करते हैं और रात को 12-1 बजे तक कॉल्स आती रहती हैं। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आ रहे हैं और फिर नाराज़ भी हो जाते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं करते। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें मैं रिप्लाई सबको करता हूँ, लेकिन डे टाइम में, इवनिंग में मेरा अपना काम का टाइम है। अब ऐसा भी ना हो कि मैं दूसरों को सिखाते समझाते अपना बिजनेस बंद करके बैठ जाऊँ। तो मुझे अपने बिजनेस में भी फोकस करना होता है। अगर मैं आप लोगों के साथ कोई भलाई कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरा भी थोड़ा सा ख्याल रखें यार। तो मैं थोड़ा सा शाम के टाइम बिजी होता हूँ तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मीटिंग्स के लिए मुझे अक्सर लोग कहते हैं सर हमने मीटिंग करनी है। तो मैं उन लोगों को हमेशा कहता हूँ कि मीटिंग करनी है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आए। मेरे ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन ओनली ऑन सैटरडे को मैं मीटिंग करता हूँ, क्योंकि सैटरडे को काम का दिन नहीं होता, फ्री होता हूँ, रिलैक्स होकर हम गपशप कर सकते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग वर्क जो है वो मीटिंग हो नहीं सकती, मैं काम करूँ या मीटिंग करूँ। तो उसमें फिर जो लोग हैं ना बेचारे जो दूर से आते हैं, स्पेशली और शहरों से, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दूर से आते हैं, तो यहाँ के हॉस्टल में रहते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आने से पहले प्लीज़ एक बार मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कर लिया करें, टाइम ज़रूर सेट कर लिया करें। अपना टाइम का मैं पाबंद हूँ, जो कमिटमेंट टाइम की करता हूँ मैं उस पर मिलता भी हूँ, और मैं फ्री कंसल्टेंसी देता हूँ। तो आप लोगों ने मशवरा करना हो, मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आए। मेरा फेसबुक पेज है SJS एंटरप्राइजेस के नाम से, तो वहाँ से आप लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है तो कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप पे टेक्स्ट या वॉइस मैसेज ड्रॉप कीजिएगा प्लीज़। और नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा मैं, काफ़ी दिनों से मैंने डिस्पैच से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं अपलोड की। एक वीडियो नेक्स्ट मैं बनाऊंगा, उसके वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी, मे बी ऑन सैटरडे। उस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ब्रोकर्स के बारे में बताऊंगा। ब्रोकर्स, कुछ लोग जो स्पेशली जो न्यू डिस्पैचर होते हैं वो बेचारे परेशान होते हैं। नए ट्रक को, नए कैरियर को चलाने के लिए उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा ब्रोकर कितनी पुरानी MC मांगता है, कौन सा ब्रोकर नई MC के साथ काम करता है, नहीं करता। तो इंशाल्लाह एक डिटेल ब्रोकर्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, वो मेरी कमिंग सैटरडे इंशाल्लाह बना के संडे तक अपलोड कर दूंगा। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह डिस्पैच से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। बस पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बिजी होने की वजह से, फैसलाबाद के विजिट की वजह से, लाहौर के काम की वजह से इतना मैं टाइम नहीं स्पेयर कर सका कि मैं इसके ऊपर, इस डिस्पैच के ऊपर कोई वीडियो बना सकूं। आज ट्रैवलिंग पे था तो मैंने सोचा ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, तो बिजनेस और हालात और मार्केट ट्रेंड को देखते हुए मैं चाह रहा था कि आप लोगों को अगेन ज़रा एक झटका दूँ कि यार उठो, वेकअप, और अभी भी टाइम है और कुछ कर लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और उसके बाद फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।